बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। सच्ची लगन से अगर उड़ने की चाहत कर ले इंसान तो कुदरत भी उसके शरीर पर बाल और पर पैदा कर देता है। सपनों को सच्चाई में तब्दील ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। सुश्री आकांक्षा कुमारी ने 66वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में 457 रैंक प्राप्त कर आपूर्ति निरीक्षक के पद पर चयनित होकर अपने माता पिता, शिक्षक और समाज को गौरवान्वित कर दिया है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया पंचायत 2 निवासी मध्यम वर्गीय कृषक संजय सिंह की पुत्री सुश्री आकांक्षा कुमारी ने सचमुच प्रखंड क्षेत्र के छात्र छात्राओं और अभिभावकों के आकांक्षाओं की पूर्ति कर एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। कृषक पुत्री आपूर्ति निरीक्षक सुश्री आकांक्षा कुमारी के उत्कृष्ट लगन से प्रेरित होकर प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों, अभिभावकों और प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा उनके आवास के निकट एक शानदार प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कर अपनी अपनी आशीर्वादों के साथ फूल माला और गिफ्ट प्रदान करते हुए प्रखंड क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेने की आह्वान की गई है। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र स्थित केजी एकेडमी के वरिष्ठ शिक्षक शिक्षाविद राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व जिला पार्षद प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह, प्रखंड कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व विश्व सूत्रीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, भाकपा माले अंचल सचिव कामरेड रामचंद्र प्रधान, बीएन सिंह, रमेश्वर प्रसाद यादव, राजद नेता आलोक सिंह, युवा नेता बिट्टू सिंह, शिक्षक रमेश सिंह, शिक्षक नंदन गिरी, शिक्षक अरुण झा, शिक्षक राम नारायण सिंह, शिक्षक कामेश्वर सिंह, शिक्षक वसंत सिंह, पोस्ट मास्टर शारदानंद सिंह, सिंगिया प्रखंड कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व सरपंच कृष्णा देवी, पूर्व सरपंच अल्पना देवी, पूर्व सरपंच अमित कुमार सिंह, पूर्व मुखिया विजय कुमार सिंह, समाजसेवी सुशील सिंह, समाजसेवी प्रमोद सिंह, समाजसेवी मनोज सिंह, डीलर राजकुमार सिंह सहित सैकड़ों गणमान्यों ने प्रयत्नशील आपूर्ति निरीक्षक सुश्री आकांक्षा कुमारी की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपनी अपनी वक्तव्यों में उनके सफलता को सराहा है। देखिए सफलता हासिल कर रेगिस्तान में पैदा लेने का काम किया है। मैं आग्रह करता हूँ कि हम तमाम अभिभावकों, गार्जियन, विद्यार्थी, उनके सहयोगियों से उनको आशीष मिले कि वह बरगद का पेड़ हो और बरगद का पेड़ इस मामले में हो कि उसका फैला पूरे गांव में या रोशनी जाए, इस पूरे समाज में जाए, प्रखंड में जाए, जिला में जाए। सिंगिया प्रखंड में मैं समझता हूँ कि पहली बार है और पहली घटना जो किसी व्यक्ति में, किसी युवक जोड़ी में अगर कोई बच्चा आगे निकलता है तो उसको प्रतिभा को सम्मान देने का कार्यक्रम क्या है, इसका आयोजन क्या है, इसको आगे बढ़ाया है, इसलिए वो धन्यवाद के साथ है। मैं 2007 में सिंगिया मिडिल स्कूल में आया था, तो मैं 7वीं कक्षा में अध्ययन करता हूँ, 7वीं कक्षा में, और 7 और 8 उसी सिंगिया मध्य विद्यालय से की उपरांत के लिए के तो ये शुरू से ही पढ़ने के सीधा एक अलग जो टाइप होता है बच्चों का, वो सारे टाइप इसमें था। जैसे समाचार वाचन का जो कार्यक्रम होता था उस समय विद्यालय में, वो समाचार वाचन का कार्यक्रम जो है तो आकांक्षा ही करती थी। 2 साल तक समाचार वाचन करना, अन्य कार्यक्रम जो भी विद्यालय का अच्छा सा कार्यक्रम होता था उस सारे में भाग लेना, और उसके बाद जो है तो अपने मुकाम पर गए। सबसे पहले तो यह इसमें सबसे पहले इसने फंडामेंटल चीज जो बेसिक बातें हैं इस चीज पर ध्यान दिया इसमें, और इसी को पॉइंट पकड़ करके जो है तो आगे बढ़ी। और जहां तक हम यह कह सकते हैं कि आगे वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यह काम कर रही है। हमारे सिंगिया ग्राम ही नहीं, सिंगिया प्रखंड के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि आज बीपीएससी में यह उत्कृष्ट प्रदर्शन की है। हम
सबसे पहले तो आकांक्षा के बाद इसके माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं कि इसकी इतनी अच्छी परवरिश की और परवरिश के साथ साथ इसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इतना बड़ा सहयोग प्रदान। मैं इसी पंचायत से सिंधिया 2 के उच्च माध्यमिक विद्यालय झज्जरी का प्रधान हूँ। जो झज्जरी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था 2006-7 तक, उसके बाद वह मध्य विद्यालय हुआ और 2020 में वह माध्यमिक विद्यालय हुआ और अभी वह उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में परिणत हो गया। इस वर्ष से इस पंचायत में भी +2 की पढ़ाई झज्जरी में स्थापित हो गई है, उसका कोड मिल गया है। और सिंधिया में यदि 2 कोड मिला है सबसे पहले नया विद्यालय में, तो सिंधिया 3 विद्यालय जो डाक बंगला के नजदीक है और सिंधिया 2 विद्यालय जो झज्जरी में है उसको मिला है। हम लोगों ने प्रयास किया और भी विद्यालय को मिलने जा रहा है, सभी लोग हैं। उस पंचायत को +2 का कोड जो है सो शीघ्र ही 1 महीने के अंदर जो है सो मिल जाएगी प्रत्येक पंचायत में। मुझे क्या कह सकता हूँ, मैं आकांक्षा से यही कहता हूँ तो आगे भी ऐसे नहीं, आगे भी प्रयास करें और इससे ऊपर जाए और तुझे मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मुझे क्लास 4 या 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाने का इसे मौका मिला। इस क्रम में हमने देखा है, बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया, इसके अंदर की जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा के हमको कायल हुए ही और जिन शिक्षकों के पास यह जाती रही सभी शिक्षकों से हमारी बातचीत होती थी और सबका यही मानना था, यही कहना था कि इसकी प्रतिभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यह तो यूपीएससी की तैयारी। और ठीक है कि बीच में इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग की तैयारी के बाद खुद विभिन्न तरह की जगह गई और यूपीएससी हुआ है। अंततः यह यूपीएससी की कैंडिडेट। मुझे याद है कि इसको कितना भी टास्क दे दिया जाए, यह नहीं कहती थी कि बहुत हो गया। इसको टास्क के नाम पर पूरा किताब दे दिया जाए याद करना, एक ही बात कहती थी कि कम है, कर लेंगे, और कहती नहीं थी, करके सुना। हम खुद आश्चर्यचकित रहते थे कि आखिर इसका भविष्य कहाँ तक पहुँचेगा, और आज करके दिखाई है। इसी जगह पर हम यह कहना चाहेंगे कि जब अंधकार को हर लेने का संकल्प कोई कर लेता है, जब अंधकार को हर लेने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। जिन लोगों ने इस साल तपस्या की है, कड़ी मेहनत की है, अपने कमजोरियों को बार बार पहचाना, उसे दूर करने का भरसक प्रयास किया है, सभी लोग सफल हुए हैं। तो इसमें हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी नहीं देख पाते हैं। इसका जो मूल कारण है, अभी लोगों ने कहा था कि यह एक मरुस्थल में कमल खिलने जैसी बात हुई है, तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग अच्छे से प्रयास करें तो इस मरुस्थल को एक हरा भरा मैदान बना सकते हैं। लेकिन करना यही पड़ेगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तो हम सुधार सकते हैं। हाँ, उसमें अपना एक सामाजिक जो संरचना है उसको परिवर्तन करके शिक्षा व्यवस्था को अगर ठीक कर लिया जाए, अपने बच्चों को हतोत्साहित होने से बचा लिया जाए, अपने बच्चों को मोटिवेट रखा जाए, अपने बच्चों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे ईमानदारी से पूरा किया जाए, तो हम समझते हैं प्रतिभा की कमी नहीं है अपने प्रखंडों में। हमने देखा है कूद कूद का भरा हुआ है, लेकिन क्लास 10वीं तक की पढ़ाई अच्छा से करने के बाद 11वीं 12वीं में जाकर के बच्चा भटक जाता है। संभालने की जरूरत है 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं के बाद बच्चा जब भटकता है वहाँ अगर संभाल लिया जाए तो हम समझते हैं कि एक बीपीएससी नहीं, एक बार में हम 10-10 बीपीएससी को दे सकते हैं। आकांक्षा जी के कीमती समय का उपयोग उन्होंने किया और इस प्रोग्राम को विस्तृत स्तर पर संचालक महोदय, हमारे शिक्षक समाज से, युवा शिक्षक, अभिभावक जन से सहयोग लेकर के इसे एक विस्तृत स्तर पर
इस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। काफ़ी खुशी होगी और उस प्रोग्राम में आकांक्षा के विषय के सामने रखेंगे और हमारे प्रखंड के उस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी छात्राएं पढ़ने वाली उनका 50% भागीदारी हो और खुशी से हम पेरेंट्स अपनी बच्ची को उस प्रोग्राम में आकांक्षा जी को देखने के लिए लाएंगे। ये प्रतिभा हम लोग देख रहे हैं या कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। आकांक्षा जी बड़ी मेहनत से इस प्रतिभा को लंबे समय से अपनी सेवा सरकार को देते हुए अपने कीमती समय का उपयोग करके इस फल को हासिल किए और आकांक्षा जी को जो इस फल को प्राप्त करने में हर समय सहयोग ही नहीं मिला होगा, आशीर्वाद नहीं मिला होगा। लोग यह भी कहता होगा कि तुमको बहुत कुछ खा गई हो, क्या मेहनत करती हो। कोई कुछ कहता होगा, कठिनाई भी आता होगा। ये जब अपनी दो टूक बात रखेंगे तो हम चाहेंगे कि इन्हें इस फल को पाने में क्या कठिनाई आया और कैसे इसको ये सफलता में हासिल की, ये अपनी बात अपने मुख से रखेंगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बुद्धिजीवी प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह जी, बिहार अनाज प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ के पूर्व नेता, हम लोग के अभिभावक अरुण बाबू, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक रमेश बाबू, कामेश्वर बाबू और सिंगाए की मुखिया रही बिंदु देवी जी, नौजवान सरपंच भूतपूर्व श्री अमित कुमार सिंह जी, श्री आत्मानंद गुरु जी, श्री अरुण झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रखंड में शिक्षा का ज्योति महिलाओं में जगाने के लिए प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय लाने वाले भूतपूर्व कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हम लोग के बीच में नौजवान कैप्टन रविशंकर प्रसाद सिंह जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण, निजी स्कूल के शिक्षकगण, सिंधिया के बुद्धिजीवीगण और केजी अकेडमी के प्रधानाध्यापक श्री राणा प्रताप सिंह जी, झज्जरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जीवन साहू जी, इस बीच में बैठे हुए व्यक्तियों के अभिभावक श्री कृष्ण मोहन सिंह जी, और आज इस पूरे कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आकांक्षा सिंधिया में सिंधिया प्रखंड के नाम को रोशन पूरे जिला और बिहार में करने का काम किया, उसका छोटा सा ही आयोजन भले मंच इस तरफ बनना चाहिए। जल्दी में तुरंत में मंच घर ही बन गया, जिसके कारण धूप का ये लोग शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी मेहनत के कारण, इसी में धूप में बैठने के कारण आज एक साधारण परिवार में संजय सिंह किसान और उनके पिताजी आज उनके बीच में हम सबसे पहले उनके पिता संजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके माता जी श्री रानी सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे बच्चा को आपने जन्म दिया, लालन पालन किया, उस पर निगरानी रखा और उनको पढ़ाने के लिए आपने अथक मेहनत किया। सिंधिया की भर्ती शुरू से ही ऐतिहासिक भर्ती रही है, जहां पर शिक्षा के लिए पूरे प्रखंड में
कुमार गंगानंद एकेडमी जैसे स्कूल है, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है, और हम मिडिल स्कूल के हमारे बीच में है, जिसको दान अरुण बाबू के परिवार ने देने का काम किया। आज उन महापुरुषों को भी, जमीन दानदाताओं को भी हम नमन करते हैं और याद करते हैं इस आकांक्षा के माध्यम से कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में हुए, जिन्होंने प्रखंड के लिए जमीन दिए, स्कूल के लिए जमीन दिए, बापू पुस्तकालय जैसे बापू पुस्तकालय निर्माण के लिए जगह दिए, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के लिए जमीन दान दिए, मिडिल स्कूल के लिए। आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है, स्कूल का हो चाहे सरकारी स्कूल का हो, निश्चित रूप से सिंधिया की भक्ति शुरू से ही उर्वरक भक्ति रही है, जहाँ का इतिहास रहा है। इस इतिहास को आगे बढ़ाने में आकांक्षा ने काफी काम किया है। हम आयोजन मंडल को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं और खासकर संजय सिंह एवं उनके पत्नी रानी सिंह को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह कर इन्होंने 4 चांद सिंधिया के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे बीच में प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह बैठे हुए हैं, आत्मानंद गिरी जैसे लोग बैठे हुए हैं, अरुण झा जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो शुरू में मिडिल स्कूल में अरुण बाबू बैठे हुए हैं, जो शुरू में शाम में निःशुल्क पढ़ाई बच्चों का करवाते थे मिडिल स्कूल में, और पैसा ये लोग नहीं लेते थे। और सिंधिया की ऐतिहासिक धरती से आकांक्षा जब आगे छात्रा होकर बढ़ सकती है और भी छात्रा आगे बढ़ सकती है, और भी हमारे विद्यार्थी छात्र आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत बहुत हम इनको शुभकामना देते हैं। आज हम उन अभिभावकों को जो इस बीच में बैठे हुए हैं, जिनका लड़का अमेरिका में पढ़ता है, बंगाल में इंजीनियर है, बैंक पीओ है, बहुत बड़े बड़े पद पर है, लेकिन आकांक्षा ने सभी को पीछे करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। हम सिंधिया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज अरुण बाबू बैठे हुए हैं, इनके भी लड़का प्रोफेसर है और डॉक्टरेट किए हैं अभी के युग में दिल्ली से, तो हम लोग को इससे सीख लेने की जरूरत है। बहुत सी महिलाएं भी यहाँ प्रोफेसर है, शिक्षक है। आने वाले समय में पूरे प्रखंड के लिए और सिंधिया नगर के लिए हम आशा करते हैं कि आकांक्षा की तरह ही आप लोग भी कल कुशल की भावना से आगे बढ़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। संजय सिंह जिंदाबाद, रानी सिंह जिंदाबाद, आकांक्षा जिंदाबाद, सिंधिया की भक्ति जिंदाबाद, नगर पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षाविद, नागरिक बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे गार्जियनों, यह बहुत गौरव की बात है। नहीं हम घर शिक्षा की जगत में सवेरे गए थे, सवेरे गए। गुणात्मक विकास हो रहा है और आकांक्षा से यहाँ के छोटे बच्चे, गार्जियन सबक लें। इस सभा के अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षक बंधु, बुजुर्ग गार्जियन और हमारे अनुज, आज देश की आज़ादी के बाद शायद यदि मैं सही हूँ तो पहला अपने गांव और इस प्रखंड में पहला बीपीएससी से क्वालिफाइड पहली ये लड़की। सबसे पहले एक अंग्रेजी की कहावत आपको सुनाता हूँ, मॉर्निंग शोज द डेज, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट ग्लोरी दैट एवर न्यूटन हैज सीन। यह इतिहास दोहराती है। विस्तृत घटना का उल्लेख न करते हुए आकांक्षा चुके हमारे केजी अकेडमी की छात्र रही है। आपने कब किया था? वहां से थे 11 में इन्होंने 10th किया था। आज से 11 वर्ष पहले, ये 2011 की कहानी है। अंदाज करिए 2 साल लगा होगा 12th करने में, 13 में किया होगा, 3 साल ग्रेजुएशन 14 में किया होगा। उसके बाद इन्होंने शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की थी, 4-5 साल उन्होंने उसमें भी किया होगा। तो आप इस छात्र के मेधा के
हम सब अग्रणी हैं। एक बात की बार बार चर्चा हमारे बड़े भैया कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग के कि मरुस्थल में एक जगह होता है जिसका नाम है, आकांक्षा तैयारी कर रही होगी, ओएसिस होता है कि मरुस्थल में पानी होता ही नहीं है, और एक ऐसा जगह जहां पानी होता है। तो सिंधिया के लिए एक बड़ा गौरव का इतिहास है, ये ग्रैंड सेलिब्रेशन का इतिहास है, और हम सभी वर्ग से, जिस किसी भी संप्रदाय, जिस किसी भी जाति से आते हैं, हम सब अपने बच्चों को बार बार यह उनके लिए उत्साह का एक मेन पॉइंट बनाए कि देखो, एक तुम्हारे गांव से निकल कर की बच्ची जब बीपीएससी क्वालिफाई कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। यह बहुत ही बड़ा एक इंस्पिरेशन का काम है, और आप जब इंस्पिरेशन करेंगे तो ऑलरेडी वो इंस्पायर्ड होगा, और यह इंस्पिरेशन आएगा कहां से? हमारे समाज के शिक्षकों से। क्योंकि मैं केजी एकेडमी का एक शिक्षक हूँ, मैंने अपने जो भी कुछ प्रयास हुआ उस प्रयास से चाहता हूँ कि पुनः केजी एकेडमी के बद्री बाबू के टाइम का जो इतिहास था उसको दोहराऊं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ करना पड़ता है कि आज तक जब भी 3 या 4 बार मैंने पीटीएम किया, पेरेंट टीचर मीटिंग किया, तो आश्चर्य लगेगा कि आपको 5 से 10 गार्जियन सहमत नहीं हुए। मेरे भी बच्चे सीबीएसई से में पढ़ते हैं, आप लोगों के बच्चे सीबीएसई में पढ़ते होंगे, यहाँ का पीसी स्कूल है और यहाँ एक और अलग अलग स्कूल है, पढ़ता होगा। लेकिन आज भी गारंटी के साथ कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जितने अच्छे शिक्षक हैं, जितनी उसकी विषय वस्तु पर उनकी पकड़ है, नहीं है सीबीएसई स्कूल के। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं इससे पूर्व जिस विद्यालय को छोड़ के आया था, नॉर्थ इंडिया में शायद वह डीएवी का सबसे बेस्ट स्कूल होगा। प्रतिवर्ष 30 से 40 आईआईटी, 30 से 40 मेडिकल निकलता है। लेकिन फिर भी मैं गवर्नमेंट स्कूल की चर्चा इसलिए करता हूं कि गांव देहात के बच्चे लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनकी उतनी क्षमता नहीं होती, आर्थिक क्षमता नहीं होती है। तो यह कार्य किसका है? यह हम सब गार्जियन का कार्य है, यह हम शिक्षकों का कार्य है। क्या आपने सोचो बाबू, आपने कहा कि एक समिति का निर्माण किया जाए, एक संगठन हो हमारे बीच में, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बहुत पहले से मैं सोचा रहा था। आकांक्षा अभी कंप्लीट की है, आकांक्षा से भी सहयोग लेकर के ऐसा किया जा सकता है। आने वाले जो छात्र बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि इसकी एज बची होगी तो संभवतः यूपीएससी भी क्वालिफाई करेगी। यदि इसका चांस बीपीएससी में बचा होगा तो अगले साल एसडीएम, अभी मार्केटिंग अफसर बनी है, नेक्स्ट ईयर वह एसडीएम के पोस्ट पर भी जाएगी, बीएससी में भी कंप्लीट करेगी, यूपीएससी में भी जा सकती है यदि चांस बचा होगा, और होगा निश्चित तौर पर। तो क्या है, इससे हम एक सबक नहीं ले सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप एक गार्जियन के रूप में हम सब जितने बैठे हैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। बस टीचर को ट्यूशन पढ़ाने दे दिया, किताब कॉपी दे दिया, ट्यूशन का पैसा दे दिया। क्या रात में अपने बच्चों के साथ बैठते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा, गणित की क्या पढ़ाई की, साइंस क्या पढ़ा, सोशल स्टडी क्या पढ़ा, हिंदी क्या पढ़ा, अंग्रेजी क्या पढ़ा? कितने गार्जियन है, हाथ उठाइए, आप अपने बच्चों का कॉपी देखते हैं, टीचर ने क्या पढ़ाया देखते हैं? दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आकांक्षा इस ओएसिस में, इस मरुस्थल के सागर में, मरुस्थल का सागर है, इसमें एक प्रेरणा का स्रोत है हम सबके लिए। इसलिए आप सभी गार्जियन से, प्रमुख गार्जियन से, शिक्षकों से, जो हमारे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी सिंधिया का इतिहास या सिंधिया के प्रखंड के इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो एजुकेशन इज द ओनली मोड विच कैन चेंज द लाइफ इन मल्टीपल। तो शिक्षा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका सर्वांगीण विकास कर सकता है। वो जमाना गया जब फुटबॉलिज्म हुआ करता था। अब आपके सामने इतिहास को लिखने का सिर्फ एक ही मोड है, और वह मोड है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन अलोन। इन्हीं बातों के साथ मैं भाई संजय भी मेरा क्लासमेट रहा है, संजय की लड़की है आकांक्षा, मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपको कि आप यूपीएससी के लिए लड़िए, और
संभवतः निश्चित करेंगे, क्योंकि आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पाया है। आप पुनः इतिहास को लिखेंगे और आपसे हम सब सबक लेंगे। यहाँ बैठे जितने प्रबुद्ध गार्जियन हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे भाई हैं, शिक्षक बंधु हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, ये सब सबक लेंगे अपने बच्चों में। इसी मेधा का बीजा रोपण करें। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं। धन्यवाद।